साथियों को नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार इज़राइल और फ़िलिस्तीन में टकराव जारी है और 7 अक्टूबर को हमास ने जो इज़राइल पर 5,000 रॉकेटों से आक्रमण किया था, उसके बाद से दोनों इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो है तनाव जारी है। और उसके बाद जो है इज़राइल ने भी जो है वो गाज़ा पट्टी पर जो है भयानक बमबारी की है और जिसके कारण हज़ारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। इस युद्ध को लेकर विश्व युद्ध की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया इस समय 2 खेमों में बाँट चुकी है, कुछ इज़राइल के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ फ़िलिस्तीन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा विवाद है क्या? और क्यों जो है समय-समय पर इन दोनों देशों के बीच जो है वो युद्ध होता रहता है? इसके पीछे की असल कहानी क्या है? तो आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच का असल विवाद क्या है? तो आइए जानते हैं कि पहले इज़राइल का जन्म कैसे हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में यहूदी जो हैं पूरी दुनिया में जो है वो जगह जगह बसे हुए थे, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे और इनका अपना कोई जो है राष्ट्र नहीं था। और ये समझते थे, फिर उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक हमारा कोई अपना राष्ट्र नहीं होगा तब तक हम पर अत्याचार नहीं रुकेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। लगभग 40 लाख के करीब यहूदियों को मार दिया गया था और यहूदियों ने तभी ये सोच लिया था कि जब तक हमारा एक अपना राष्ट्र नहीं होगा तब तक हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उससे पहले जो है ब्रिटेन ने सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, रशिया हो गया, इनको अपने पक्ष में करने के लिए इनको जो है जो फ़िलिस्तीन है, वर्तमान में जो फ़िलिस्तीन है, उस एरिया को देने की बात कही थी कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम ये जो एरिया है ये आपको देंगे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जो है ब्रिटेन ने जो है इस तरह का जो वादा था वो नहीं निभाया और जो यहूदी थे, यहूदियों को जो है वो इज़राइल दे दिया। तो ये समझिए कि आप 1948 में जो है वो इज़राइल की स्थापना हुई। उससे पहले ये फ़िलिस्तीन का ही पूरा इलाका था जहाँ पर आज इज़राइल है और वो उनको दे दिया। तो वहाँ पर धीरे-धीरे हुआ ये कि जो यहूदी थे वो वहाँ पर आकर बसने लगे इस पूरे फ़िलिस्तीन वाले एरिया पर। और 1948 में ही जैसा कि पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच जो है वो स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है, क्योंकि वहाँ पर अरब के लोग भी थे, वहाँ पर यहूदी भी थे, तो उनको ये कहा संयुक्त राष्ट्र ने कि भाई इसको जो है अरब में और यहूदियों में जो है इस हिस्से को बांट दिया जाए। तो ये हिस्सा जो बांटा गया वो 51 और 49 यानी 51 और 49 के रेशो में बांटा गया। 51 जो उसका जो हिस्सा था वो जो है वो इज़राइल को दिया गया और 49 हिस्सा जो है वो अरब यानी फ़िलिस्तीनियों को दिया गया। लेकिन ये जो डिवीज़न हुआ था, इसमें हुआ ये था कि ये जो पूरा एरिया था उसके एक पार्ट की तरफ जो है वो इज़राइल को दिया और बीच में जो है वो फ़िलिस्तीन को दिया और फिर तीसरे पार्ट में जो है वो इज़राइल को दिया। तो जो फ़िलिस्तीन है वो इनके इज़राइल के बीच में है, यानी दोनों तरफ इज़राइल का जो है वो कब्जा है, बीच में जो है वो फ़िलिस्तीन है। तो इस तरीके से इसका जो है वो डिवीज़न किया गया। लेकिन जो अरब के जो लोग थे उन्होंने जो है इसको स्वीकार नहीं किया और उसके बाद जो है ये 4 देशों ने जो है वो मिलकर जो है वो इज़राइल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें आपके सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इराक ये जो देश थे। लेकिन इज़राइल जिसको कि जानते हैं कि वो जो है युद्ध लड़ने में जो है बहुत माहिर है,
उसने जो है इन चारों देशों को परास्त कर और ज़्यादा हिस्से पर जो है जो फिलिस्तीन को भी दिया गया था उस पर अपना कब्जा कर लिया। 1967 में इस विवाद में एक नया मोड़ आया। हुआ ये कि 6 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, और तुम्हारा सीरिया और सऊदी अरब और कुवैत ने मिलकर जो है वो इज़राइल पर हमला कर दिया और इज़राइल ने इन 6 देशों को उस युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध से पहले जहां गाजा पट्टी पर जो है वो मिस्र का कब्जा था, गोलान हाइट्स पर सीरिया का कब्जा था और जो वेस्ट बैंक है उस पर जॉर्डन का कब्जा था, वो उस पर भी जो है इज़राइल ने अपना कब्जा कर लिया। 1970 में यासर अराफात जी के नेतृत्व में जो है वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य जो है वो फिलिस्तीनियों को सुरक्षा करना और उनके जो ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ना उनका प्रमुख उद्देश्य था। और इसी में जो है जब ये यासर अराफात जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था तो उसी के साथ 1987 में जो है वो एक चरमपंथी संगठन बना जिसका नाम था हमास, और यहीं से जो है वो हमास का जन्म हुआ। अब जैसे कि ये बताया जाता है अभी जो अटैक जो इज़राइल पर किया गया वो हमास के द्वारा किया गया है, तो ये जो गाज़ा पट्टी वाला जो एरिया है, इस गाज़ा पट्टी वाले एरिया में ही हमास के लड़ाके जो हैं वो रहते हैं और यहीं से जो है उनको जो दूसरे देश हैं वहाँ से भी जो है उनको मदद मिलती है और जहाँ से वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ये जो नक्शा है ये पूरे इज़राइल का है, जो पीले कलर में दिख रहा है ये पूरा इज़राइल है और इसके एक साइड में गाज़ा पट्टी है जो 41 किलोमीटर लंबी है। सबसे ऊपर गोलान हाइट्स है जिस पर सीरिया का कब्जा था और वेस्ट बैंक है जिस पर जॉर्डन का कब्जा था और इसके बीच में जो लाइट येलो कलर में दिख रहा है ये फ़िलिस्तीन का एरिया है और इसी में जो है यरूशलेम भी है। साथियों, ये इज़राइल का यरूशलेम शहर है और इसी शहर में तीनों धर्मों के आस्था के प्रतीक यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं स्थलों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन में से सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन का ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ इस ज़मीन की पूरी सच्चाई को समझना ज़रूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक तीन धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर हवायत या फिर टेंपल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फ़िलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इज़राइल ने इसे अपने कब्जे में लिया, लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई ये है कि 35 एकड़ ज़मीन पर बसे टेंपल माउंट या हरम अल शरीफ ना तो इज़राइल के कब्जे में है और ना ही फ़िलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। 35 एकड़ ज़मीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में यहाँ मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इज़राइल का जन्म हुआ और इसके बाद से ही ज़मीन के इस टुकड़े को लेकर जब तब झगड़ा शुरू हो गया। अब इस 35 एकड़ ज़मीन के इस टुकड़े पर ऐसा क्या है जिसके लिए सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते रहे हैं।
मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरे सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुँचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बसी है यहाँ यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है, इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी जगह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसीलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। यहूदियों की मान्यता है यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदमी का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राय में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इस जगह पर एक भीड़ को रख दिया था जिस जगह पर ये घटना हुई, उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इस्राएल। इसहाक के बेटे इस्राएल के बाद में 12 बेटे हुए। उनके नाम थे 12 ट्राइबल्स ऑफ इज़राइल। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उनका नाम लैंड ऑफ इज़राइल रखा। 1948 में इज़राइल की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इज़राइल बना। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की ज़मीन से उपदेश दिया। इसी ज़मीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिमों या यहूदियों के लिए। तो यही वो 3 धार्मिक स्थल हैं जो इस विवाद की जड़ में हैं, क्योंकि तीनों लोगों के लिए, तीनों धर्म के लोगों के लिए यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये था इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का मुख्य कारण, जिसकी संक्षिप्त रूप से जो है वो जानकारी दी गई है। हालांकि विस्तृत रूप से अगर इस पर जाएं तो एक बहुत बड़ा जो है वीडियो बनेगा, लेकिन मुख्य मुख्य जो बिंदु थे उन पर हमने आज यहाँ पर चर्चा की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक नमस्कार।